नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज लाइव। एसएस न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसा श्रोता जुड़ चुका है, ऐसा व्यक्ति जुड़ चुका है जो 16 साल 6 महीना 7 दिन जेल में रहे हो। और जेल में कैसे रहे हैं वो भी भैया बताएंगे आपको। तो भैया कैसे 14 साल जेल में रहे हैं। चलिए, सबसे पहले तो एसएस न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे तक पहुंचे हैं। बहुत सारे मीडिया लोग, कर्मी लोग मेरे पास आते हैं और हमारे अमृत वाणी को उसने अपने दिलों और दिमाग में समाज के लिए लोड करते हैं सोशल मीडिया पे, और इनका बखान करते हैं। समाज इनसे ज्ञान प्राप्त करती है। हम बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले एसएस न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस चैनल का सब सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और शेयर जरूर कीजिए, और इनको कमेंट करना ना भूलें। तो आप 14 साल 6 महीना 7 दिन जेल में आप कैसे रहे थे। देखिए, जब इंसान जब फेरे में पड़ जाते हैं, लोहे जो गरम लोहा जो अगर उसे कुछ बनाना होता है तो उसको सबसे पहले आदमी गरम करता है, उसमें पिटाई करती है, तब वो सुधर जाते हैं। उसी तरह हम लोगों को जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आई जिस कारण से हमने जेल गया, और जेल में हमने रामचरितमानस का और भजन के माध्यम से हमने इतना दिन अपना समय गुजारे और सभी बंदियों के साथ रहे, और किसी के साथ कोई मेरा तानाशाही नहीं रहा। नियमानुकूल मैंने प्रशासन के दृष्टिकोण में वहां अपना समय बिताया। और मैंने 2007 से लेके 2021 तक हमने 12-14 बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल के जेलों में रहे, और पुनः आके हमने समाज का मुख्य कार्य में लग गए और मुख्य धारा में जुट गए। आप कुल कितने जेल में रहे हैं। सब मिला के तो मैं 12-13 गो जेल में रहा हूँ। जैसे हो गया देवघर, जामताड़ा, मधुपुर, रांची, होटवार जेल रांची, जहाँ की लालू यादव रहे हैं। उसके बाद नेपाल जेल में रहा हूँ, विराटनगर में रहा हूँ मैं नेपाल जेल, सुपौल में रहा हूँ, मधेपुरा में रहा हूँ, पटना में रहा हूँ, किशनगंज में रहा हूँ, अररिया में रहा हूँ और लखीसराय में। ये सारे जेल, और विशेष में जमुई जेल में, मंडल कारा जमुई जेल में हमने 12-13 साल काटा हूँ। आप इतने दिन जेल में रहे तो जेल में खाना कैसा मिलता है। अरे, खाना के बारे में मत पूछिए। अगर खाना के बारे में किसी इंसान को बता दूं तो वोमिटिंग हो जाएगा उनको। उससे बढ़िया है वहां के खाना सब बढ़िया है कि अगर कोई इंसान भोजन खा के अगर सदियों के लिए सो जाए तो ठीक है, लेकिन जेल में वो भोजन नहीं मिलता है जो आदमी चाहता है। तो लोग अभी जेल जाने पसंद करता है। तो जेल को लोग ससुराल बोलते हैं। ससुराल में खाना कैसा मिलता है तो भैया से पूछिए। और आप लोग जेल जाने के लिए जो सोचते हैं तो आप लोग का गलत फहमी है, और जेल जाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आजकल के युवाओं। और जो जेल के बारे में बात करते हो पहले भैया से एक बार जरूर आके मिलिए। क्या देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी में बता रहा हूँ जेल का। और मैं बहुत सारे जेल में रामचरितमानस में 1200-1400 चौपाई को हमने अध्ययन किया और हमने उनका लिखा। लेकिन जो जेल जाना पसंद करते हैं वो उनके लिए बुरी बात है, जो कि मैं अपने भजन के माध्यम से आपको मैं संदेश दिलाना चाहूंगा कि रंग बजिया कि रंग दरिया करल का बुझात बा, रही रही जेलवा में जिया घबरतवा, रही रही जेलवा में जिया घबरात बा, रही रही जेलवा में जिया जारी जतवा। हम त कैली न कौन हो कसूरी कि हमरा के बिहलन हो पूर्वी गुगुल्डी पंचायत के नेतवन हो बड़ मजबूरी कि मजबूरिया काटे में कठिन बा, रही रही जलवा में जिया घबरात बा। हम त सहली न दुश्मन के बोली कि झट से सिनेमा में मार दिहलन राइफल से गोली कि हमरा गोलिया मरल का बुझात बा, रही रही जलवा में जिया घबरात बा। जौने हाथवा में पेन लिया में घड़िया, वे हाथवा में लगल हाथ कड़िया कि हाथ कड़िया लगल का बुझात बा, रही रही जलवा में जिया घबरात बा। जौने हाथवा में पेनली हम कगनवा, बेहर भी किशन बबुआ के जान ला जहनवा कि हाथ कड़िया लगल का बुझात बा, रही रही जलवा में जिया घबरात बा। इसलिए मैं भले सोने का कंगन पहनाऊं, सोने का चैन पहनाऊं, लेकिन वो जेल में जाने के बाद वो नरक के समान है। इसलिए हमारे बंधु लोग, खासकर यादव परिवार से मैं कहना चाहूंगा कि किसी जमीन जगह के चलते लड़ाई झगड़ा ना करें, और उसके साथ ही अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो परेशानी होगा। हमने 14 साल अगर जेल में रहा तो मैं 50 बरस पीछे चला गया। इस दिशा और दशा को देख के ही अपराध कीजिए। आप 14 साल 6 महीना 7 दिन जेल में रहे थे।
किस अपराध में आप जेल में रहे थे? देखिए, हमको झूठा मूठा केस में पूर्वी गुगुल्डी पंचायत के कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के नेता हैं, जो कि हमने चुनाव लड़ने का तैयारी किया था 2011 में। उसके पूर्व में ही आदमी हमको 2007 में तेलियाडी गांव में जाके हरिजन एक्ट मेरे ऊपर करवा के और मेरे घर पे पुलिस दौड़ने लगी। हमने मुख्य धारा से पुनः वापस लौट के और हमने अपराध जगत में गया और मैं पुनः 2007 से लेकर किस तक मैंने मुड़ के कभी मुख्य धारा में नहीं लौटा और विषय मैं अपराध करते रहा। छोटी मोटी जो भी हमसे अपराध हुई मैंने उसी दिशा में रहा। भैया को वे फालतू कुछ भी नहीं किए थे। इसके बजाय घुगुल्डी, पूर्वी घुगुल्डी के कुछ लोगों ने 14 साल 6 महीना 7 दिन काराकाट, मतलब कि जो काराकाट समझिए, जो जेल समझिए, कारागार समझिए, उसमें भैया कैद रहे। तो कितना गलत भैया के साथ हुआ है आप ही लोग बताइए। और भैया ने जब जेल से छूट के आया तो परिवर्तन संस्कार में लग चुके हैं, जो कि अभी पेड़ पौधों के लगाने में काम कर रहा है। कितना पेड़ पौधे लगा रहे हैं आप? 1.25 लाख वृक्ष हमने लगाने का शपथ लिया हूं और मेरा सिलसिला जारी है। आज मैं पूर्वी गुगुल्डी पंचायत आदर्श ग्राम कुड़िला अमृत सरोवर पर परिवार विकास चंद्रशेखर नगर बानखड़ी स्टेडियम स्वर्गीय रामचरण प्रसाद यादव निकटतम मैंने 1.25 लाख वृक्ष लगाने का शपथ लिया हूं और हमारी वृक्ष लगाने का सिलसिला जारी है, जो कि हर एक सोशल मीडिया पे मैं वृक्ष लगाने में मैं गिद्धौर प्रखंड में मैंने उत्तीर्ण हूँ। सोचो, आजकल के लोग ये करते हैं, पेड़ काटते हैं बट पेड़ लगाते नहीं है। आजकल के हमारे जो रवि किशन उर्फ सुनील नाम से जाना जाता है, वो अभी पेड़ लगा रहे हैं, 1.25 लाख पेड़ लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूर्वी गुगुल्डी के अंतरिए चंद्रशेखर नगर गांव में लगा रहे हैं। देखिए, वो जमीन हमारे पर्सनल वो जमीन है 16 एकड़ चंद्रशेखर नगर में और वो हमारे सारे परिवार के हैं, हमारे गोतिया का है। तो उस जगह हम लोगों को अपना रहन सहन का भी निवास है और उसी जगह हम लोग को पार्वती और शिव मंदिर का हम लोग निर्माण कर रहे हैं और 2025 में वहां जग होना तय है। 2025 में चंद्रशेखर नगर में भी जग होने जा रहा है। ये बड़ी बात खुलासा कर दिया भैया ने कि 2-2 जगह जग 2025 में ही करा रहे हैं। तो भैया कुछ मामूली नहीं है। जब जेल से छूट के आए हैं तो गरीबों को मदद करने में भी लगे हुए हैं और पर्यावरण सेवा भी कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के बल पे 2-2 जगह जग 2025 में कर रहे हैं। क्या भैया? देखिए, सबसे पहले तो मौरा में 21 दिनों का जग हुआ था, 2019 में 21 दिनों का जग हुआ था। वहां भी हमने काफी सपोर्ट किया और बहुत काफी मदद मैंने किया और गंगा स्नान के लिए भी सब माते बहने हमारे पूर्वी गुगुल्डी पंचायत के गए थे, कुछ का कंचौर पंचायत से गए, उन लोगों को भी निस्वार्थ सेवा किए। ढलकटवा में अभी कुछ दिन पहले जग हुआ था सुश्री नीलेश शास्त्री कथावाचक के माध्यम से, वहां भी हमने बहुत सपोर्ट किया। और धर्म के लिए मैं 11 दिन तक मैं जगे रहता हूँ, भूखे रहता हूँ, प्यासे रहता हूँ। तो ये मुझे हर हर महादेव, हर हर महादेव।